एसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। फिर बोलूंगा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। अगला कदम ये होगा भाई साहब, अगर सरकार नहीं सुनती है, जैसा नेपाल में हुआ है कि पकड़ पकड़ के मारा और जूते मारे, वही इनका हाल होगा कि आने से डरेंगे गलियों में। नेपाल की तरह पूरा देश बेच खाया इन लोगों ने। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर रेणुका राणा नाम की एक महिला सरेआम मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर हाथ में तलवार लेकर घूमती हुई दिखाई दी। उनसे जब पुलिस ने पूछा, आप हाथ में तलवार लेकर खुलेआम क्यों घूम रही हो? पुलिस के पूछने पर रेणुका राणा ने तलवार के बारे में क्या कहा, ये तलवार कैसी तलवार है? सुनिए पुलिस का सवाल और रेणुका राणा का जवाब। तलवार का कोई इतना, अरे कितने इंची का है ये? चाकू भी नहीं लेके घूम सकती हैं आप तो मैडम। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस तरह का कृत्य न करें, बेमनस्ता न फैलाएं और गलत वर्डिंग न करें। आप हमारे परिवार के समान हैं, इस तरह की हरकतें करेंगी ठीक नहीं है। मैडम आओ जरा, इनकी तलवार पूछो इनको। नहीं, इसकी तलवार खानदानी है। अरे खानदानी है तो रोड पे लेके घूमेंगी क्या? अरे सर जी, किसने कहा? जाओ। ये मैं घूम कुछ नहीं, आप कैसे लेके आए हथियार? यहाँ ये हथियार में आता है, आया ना? बताइए भाई, मैं गलत कह रहा हूँ? आप मेरे परिवार के समान हैं, लेकिन आप गलत वर्डिंग यूज कर रही है। तलवार आप ला नहीं सकती यहाँ पे, तलवार आप ला नहीं सकती मैडम। हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मेरी भी बात सुनेंगे, मेरी भी बात सुनेंगे। जाओ, मैं कुछ सिविल लाइन का है। आपने अभी कर दिया भाई। मैं अभी क्या है? अच्छा, अभी आपने मर्डर यूज किया क्यों? आपने मैं आपके परिवार के समान नहीं हूँ क्या? मैं कभी गलत महिलाएं नहीं है, आप किसी से बोल दीजिए सर। बोल तो रही है, दिक्कत तो यही है। आप महिला होके महिला के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही हैं। 5 दिन मुझे गलत बात है बहन जी। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप कॉपरेट कीजिए। 4 दिन इस पे आपको लाने का अधिकार है। अरे सर, आप हैंड ओवर लाई थी मुझे कहीं। आप दीजिए, पहले दीजिए ना। आपको दे दीजिए। मैं अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस तलवार को इनके हाथ में मैं दीजिए। भी अनुरोध कर रहे हैं कि ये मेरी खानदानी है। आप हाथ में लेके आ रहे ले लो। हाँ? रोड पर लेकर घूमना है हथियार? अरे सर, मैं घूम पा रही हूँ। आप लेके जाओ ना। अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के जयपुर से, जहां पर सड़कों पर उतरकर देश के युवाओं ने भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ इस्तीफा दो के हाथों में पोस्टर लेकर निकाला पैदल मार्च और राजस्थान सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल जी के खिलाफ भी लगाए नारे, भजनलाल होश में आओ। देखिए देश के युवा किस तरह से सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं। क्या आप भी इन देश के युवाओं के पक्ष में हैं? अगर आप इन देश के युवा के पक्ष में हैं तो आप कमेंट में यस जरूर लिखें। जिंदाबाद जिंदाबाद, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 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 हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भी मांगते। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात के साबरमती यार्ड से, जहां पर एक खाली खड़ी रेलगाड़ी के एक यार्ड में आग लगने पर मची अफरा तफरी। कागज की तरह जलता हुआ दिखाई दिया यार्ड। रेलवे ने आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए कहा है। देखिए किस तरह से आग की लपटें तेजी से उठ रही हैं और उसे अग्निशमन के लोग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर भिड़े आपस में, जहां पर जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे। देखिए जरा इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सही किया या गलत? बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जाने माने फिल्म अभिनेता विजय थलापति राशन में होने वाली धोखाधड़ी को लेकर अचानक राशन की दुकान पर पहुंचे। राशन की दुकान पर पहुंचने के बाद पहले उन्होंने राशन की क्वांटिटी चेक की, कितनी क्वांटिटी में दिया जा रहा है। उसके बाद अपने हाथों से महिलाओं और पुरुषों को राशन बांटते हुए दिखाई दिए। अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की माया नगरी मुंबई से, जहां पर जाने माने फिल्म अभिनेता आमिर खान ने हिंदू महिला से शादी करने पर बड़ी खलबली मच गई है। सुनिए परमहंस आचार्य जी आमिर खान जी के बारे में मीडिया के द्वारा क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनकी बात सही है, इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बिल्कुल जो है, जिस तरह से आमिर खान ने 3 शादी किया और तीनों हिंदू लड़कियों से किया है, और इस उम्र में जब मरने का समय है तो वह सिर्फ जो है ये संदेश देने के लिए लव जिहाद का, तो नीतीश राणे जी ने जो आरोप लगाया वो आरोप नहीं है, हकीकत है। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जो है ये जहां कहीं भी मिलें इनको तो तुरंत मार देना चाहिए। ये लोग समाज के इतने बड़े अपराधी हैं कि आपस में सौहार्द बिगाड़ने के लिए और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से जो है षड्यंत्र कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं भी 5 करोड़ का इनाम घोषित कर रहा हूं कि जो भी आमिर खान को टपका देगा किसी भी तरह से, उसका जो भी लीगल लड़ाई का खर्चा होगा वो हम देंगे, 5 करोड़ उसके जो है परिवार को इनाम देंगे। वहीं अगली खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर देश के युवाओं के द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन से देश के युवा युवतियों में आज मौजूदा सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहले सुनिए कैसे एक युवती मौजूदा उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के बारे में राम मंदिर में हुई चंदा चोरी को लेकर क्या कह रही हैं, और उसके बाद सुनिए देश के युवा आज मंदिरों में हो रही जगह जगह पर चोरी के बारे में क्या बता रहे हैं। जो चंदा चोरी मंदिर के अंदर हुई है, जो इतने करोड़ों की चोरी हुई है, किसके लिए चोरी हुई है आप बताइए। वो ड्राइवर आदमी आज 50 करोड़ का मालिक बना बैठा हुआ है, किसके लिए चोरी हो रही है? ये सरकार किसके लिए चोरी कर रही है? ये चोरों की सरकार है, डकैतों की सरकार है। मैं फिर से कहूंगी, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने में और अपने दोस्तों के जेबें को भरने में लगे रहते हैं। विदेश मंत्री नहीं है, ये जेब कतरा है, ये चप्पल चोर है, और चप्पल चोर की छुट्टी होना बहुत जरूरी है। मोदी जी जाते हैं केदारनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं बद्रीनाथ, अगले दिन सोना गायब। मोदी जी जाते हैं महाकाल, वहाँ का सोना गायब। और हद तो ये हो गई कि राम को लाने का दावा करने वाला ही राम का घर लूट बैठा। वहीं किसानों के नेता राकेश टिकैत जी आज देश में चल रही केंद्र सरकार पर खरी खरी कहते हुए दिखाई दिए। बीजेपी सरकार मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार को कौन चलाता है, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। अगर ये सरकार बीजेपी की होती तो ये बात करती। ये सरकार मोदी की है और मोदी की सरकार को कंपनी चलाती है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बात करती। दिल्ली जंतर मंतर से एक मौलाना गोदी मीडिया पर गरजते हुए दिखाई दिए। उनका कहना है गोदी मीडिया वहां सवाल करती है जहां उसको नहीं करने चाहिए और जहां सवाल करने चाहिए वहां नहीं करती है। पहले सुनिए मौलाना जी की बात को और उसके बाद मौलाना जी की बात पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या मौलाना जी ने सही कहा है? करने वाले, जो इस मुल्क के कानून पर अमल करने वाले, उन तमाम लोगों का ये हक बनता है कि वो जाकर के मालूम करें। और बिलखुसूस मैं ये टैग देता हूं आज उन तमाम मीडिया वालों का
जो यहाँ आकर ऐसे सवाल करते हैं जिससे हमारा नौजवान तबका जो बेचारा भड़क जाता है, गुस्से में कोई जवाब दे देता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने समझदार हैं, हम आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देना जानते हैं। हमें मालूम है आप क्या सवाल करोगे, फिर मालूम है हम जवाब क्या देना है। मैं अपने उन नौजवान भाइयों से भी कहूंगा, अगर आपसे कोई इस मुद्दे के अलावा सवाल करे, आप उससे बात ही नहीं करिए, स्किप कर दीजिए। मैं तो उन तमाम मीडिया वालों को टैग देता हूं, जिस तरीके से तुम यहां आकर के ये कह रहे हो, आपको क्या लग रहा है सरकार इस्तीफा देगी या नहीं देगी? आप अपने इस मीडिया के पूरे एजेंडे को वहां भी लेकर जाइए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी जाइए और उनसे पूछिए कि सर वहां भूख हड़ताल पर हमने अपनी आंखों से बच्चों को तड़पते हुए देखा है, बच्चों को भूख हड़ताल में 15-15 दिन हो गए, अभी हमने दीपक को अपनी आंखों से देखा है, उसको ले जाया जा रहा है भूख की बुनियाद पर। सर हम देख कर आए, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? कल तक जो साधु संत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे, आज ऐसा क्या हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के साधु संत समाज, लगभग पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ा है। देखिए कैसे बुजुर्ग संत गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रपति जी से इस्तीफा लेने की मांग कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति महोदया जी अगर इनका इस्तीफा नहीं ले सकती तो उनको क्या करना चाहिए? इन साधु जी का क्या कहना है? क्या सच में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। जंतर मंतर पर हम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करे आए हैं कि आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ बर्खास्त कर दो। अगर आप न कह पाओ तो कृपा कह के अपना इस्तीफा कह दे दो, हम दूसर राष्ट्रपति ढूंढ ले। यानी राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे दें? जो हाँ प्रधानमंत्री गृह मंत्री को नहीं बर्खास्त कर पा रहे हैं तो राष्ट्रपति जी स्वयं इस्तीफा दे दें। बीजेपी के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में बोलते हुए उन्होंने ऐसे वाहन लाने की घोषणा की है जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आपको विश्वास भी नहीं होगा। सुनिए नितिन गडकरी जी को क्या कह रहे हैं और क्या सच में ये हो सकता है? इस पर आपका क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूँ, पानी में उतरने वाला हवाई जहाज भी मैंने लाया था, मैं समुद्र में उतरा था। तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए सभा में ही आरएसएस की पोल खोल रहे हैं। आरएसएस ने आजादी के समय क्या किया था? क्या राहुल गांधी जी की बात सही है? अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो कमेंट में राहुल गांधी जी यस जरूर लिखें। अंग्रेजों के साथ ये खड़े हो गए थे सारे के सारे आरएसएस वाले। हम लड़े थे, हमने कहा देश से, हमने कहा था डरो मत डराओ मत, हमने कहा था। बीजेपी के लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था भैया डर गए हम, जो करना है कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।